25 दिसंबर को कजाकिस्तान से एक बुरी खबर आई। अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या J28243 ने राजधानी बाकू से रूस के ग्रोंजी जाने के लिए उड़ान भरी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। यात्री अपनी सीट पर आराम फरमा रहे थे। इससे पहले कि फ्लाइट अपने गंतव्य तक पहुंचती, उससे पहले ही वह एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। जब प्लेन कजाकिस्तान से गुजर रहा था, इसी दौरान कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर में क्रैश हो गया। प्लेन के पायलट कजाक शहर अक्ताऊ से लगभग 3 किलोमीटर दूर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर हो गए। इस दौरान प्लेन क्रैश होकर 2 टुकड़ों में बंट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हादसे में 38 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। कजाक मीडिया के हवाले से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने बताया है कि विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे। 32 लोग घायल अवस्था में जिंदा निकाले गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विमान में सवार ज्यादातर अजरबैजानी और रूसी नागरिक थे। एजेंसियों के मुताबिक घने कोहरे के कारण फ्लाइट का रूट बदला गया था। प्लेन ने क्रैश होने से पहले एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए थे। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन भी मांगी थी। हालांकि बाद में उसे एयरपोर्ट के पास बीच पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। इस भयावह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें विमान को गिरते देखा जा सकता है और उसमें आग लग रही है। विमान के अंदर से वीडियो भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं। हादसे के समय का विमान के अंदर का एक वीडियो विमान में सवार यात्री ने ही बनाया है। वीडियो में विमान में मौजूद यात्रियों में घबराहट को साफ देखा जा सकता है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। विमान के हादसे के वक्त की वीडियो तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अगर पायलट ने बहादुरी और सूझबूझ न दिखाई होती तो मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि विमान में सवार सभी लोगों की जान इस हादसे में चली जाती। आरटी इंडिया ने हादसे के बाद बचाव कार्य में लगे कर्मियों का वीडियो शेयर करते हुए इस बात पर रोशनी डाली है। आरटी इंडिया ने पोस्ट में लिखा है कि कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाली बचाव टीमों के फुटेज से पता चलता है कि तेजी से फेल हो रहे उपकरणों से पायलट जूझ रहे थे और पायलट ने एक बड़े विस्फोट को रोकने के लिए किसी तरह से फ्यूल को डंप कर दिया था। पायलट ने विमान के फ्यूल को लैंडिंग से ठीक पहले किसी तरह निकाल दिया, जिससे विमान के फ्यूल टैंक में एक बड़ा धमाका होना टल गया। उनके इस बहादुरी भरे काम ने ही जहाज पर सवार करीब आधा यानी 32 लोगों की जान बचा ली। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। हादसे की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। विमान कैसे क्रैश हुआ, इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही है। रूस के अटैक से लेकर जीपीएस जैमिंग जैसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी रूस में एक ड्रोन हमला हुआ था, जिसके तुरंत बाद ही प्लेन क्रैश हुआ। वहीं रूसी मीडिया में यह अटकलें लग रही हैं कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन का ड्रोन समझकर गलती से प्लेन को निशाना बनाकर स्ट्राइक कर दिया। दूसरी तरफ फ्लाइट रडार 24 की पोस्ट में कहा गया है कि विमान का जीपीएस जाम हो गया था। इसका शक रूस पर जताया जा रहा है, क्योंकि पहले भी जीपीएस ट्रांसमिशन जाम करने के आरोप उस पर लगते रहे हैं। वहीं फाइटर बॉम्बर नाम के टेलीग्राम चैनल ने एक वीडियो क्लिप जारी की है, जिसमें प्लेन में बड़े बड़े छेद दिखाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह के छेद गोलीबारी या विस्फोट से ही हो सकते हैं। हालांकि कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कनात बुंजुयाब ने 25 दिसंबर को कहा कि कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना का कारण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है और यह घटना किसी निष्कर्ष से बहुत दूर है। इस बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हादसे के बाद रूस की अपनी यात्रा रद्द कर दी। अलीयेव ने हादसे के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय शोक दिन घोषित किया। वहीं अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घायलों के इलाज के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ एक विशेष विमान भी कजाकिस्तान भेजा है। फिलहाल अजरबैजान ने दुर्घटना के कुछ घंटे के भीतर ही इसकी जांच भी शुरू करवा दी है। कजाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि वे कुछ तकनीकी खराबियों के एंगल से भी क्रैश की जांच कर रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में सेफ्टी रेगुलेशन के उल्लंघन का भी केस शुरू कर दिया गया है।